कोई फैन मूवमेंट रहा हो? जिम से बाहर निकल रही थी, he came with a bouquet of flowers और एक कैडबरी चॉकलेट बार। 1 मिनट लाडो रनिया, 1 मिनट हौली 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 हौली। झूठ की एक्टिवा पे बैठ के सच की लाल बत्ती तोड़ी जा रही हो। कौन सा फैन? किसका फैन? तुम्हारा फैन। फैन है किस लिए तुम्हारा? एक फिल्म में काम करने के लिए फैन, डेब्यू फिल्म में एक्टिंग ना करने के लिए फैन, 50 करोड़ों में बनी तुम्हारी पहली फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ 2 करोड़ रुपए कमाए उसका फैन, एसिडिटी की चुभन जैसी डायलॉग डिलीवरी का फैन, या फिर बोटॉक्स से भरे ह्यूमन मैनिक्विन जैसे चेहरे का फैन। अगर इतना झूठ बोलेगी ना पुष्पलता तो तुर्की का जिन्न सरवाना काट जाएगा। इसी फिल्म के थे पर सिर्फ 2 सीन्स ही मिले थे, स्क्रिप्ट नहीं था। 1 मिनट कोरियन फेस मास्क, 1 मिनट क्या नहीं था? स्क्रिप्ट नहीं था। स्क्रिप्ट नहीं क्या? स्क्रिप्ट नहीं था। स्क्रिप्ट नहीं थी नहीं, स्क्रिप्ट नहीं था। इसका पूरा खानदान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में है। ये खुद हिंदी फिल्म एक्ट्रेस है। हिंदी में डायलॉग्स बोलना इसका काम है, लेकिन इस मारी गोल्ड बिस्किट के हिंदी के स्त्रीलिंग और पुलिंग आज तक जेंडर फ्लूइड है। आज तक हिंदी बोलते हुए इसकी जबान मुंह की छत और दांतों के बीच में दब के बेहोश हो जाती है। ऐसी हिंदी बोल देती है जिसको सुनकर मिस्र के पिरामिडों में दफनाई गई ममिया खड़ी हो उठे और बोले भैया हमें जगाने का मंत्र किसने पढ़ा? A fan gifting me something, तो मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। हाँ तो ये कोई खुशी के मारे गदगद होकर बताने वाली बात नहीं है मुल्तानी मिट्टी। बिल्कुल यही होता है जब खुद को अच्छे से पता हो कि पढ़ाई तो मैंने की नहीं, पर फिर भी पास कैसे हो गई। क्रिस्टोफर कोलंबस सही कह गया था कि अपनी फटी दुनिया से छुपाई जा सकती है, खुद से नहीं। एंड उनको फोटो भी नहीं चाहिए था। He just said, I just want to give this to you and I've been waiting। मुझे मालूम था कि आप ये जिम रोज आते हो। अबे भूटानी जड़ी बूटी के पैकेट, ऐसे बंदों को फैन नहीं, ऐसे बंदों को स्टॉकर कहते हैं। अब फैंस की इतनी कमी हो चुकी है माधोपुर की मधुबाला को कि एक स्टॉकर की कहानी को एक फैन मोमेंट बना के बता दिया। चेहरे की डेंटिंग पेंटिंग का काम तो तूने करा लिया शगुफ्ता, लगे हाथ दिमागी इंजन ऑयल भी चेंज करा ले। मेरे स्कूल के फ्रेंड्स बहुत ही चिल्ड आउट है, बॉलीवुड के बारे में इतना हम बात भी नहीं करते। तो तेरे वो दोस्त तेरे साथ बॉलीवुड की बातें करे भी तो क्या फुलझड़ी? कभी संस्कृत की किताब में से अंग्रेजी पढ़ी जाती है, कभी चेन स्नैचरों से पूछा जाता है कि बिजनेस मॉडल क्या है, कभी 4 दिन के भुक्के नंगों से पूछा जाता है कि मियां दाल तड़के वाली लोगे या नहीं। उन्हें भी पता है कि अगर शनाया की दुखती नब्ज पे हाथ रख दिया तो फिर ये बुरा मान जाएगी और फिर ये करेगी बुरा मानने की एक्टिंग, जो कि इससे होगी नहीं और वो देखनी हमें पड़ेगी। तो वो तेरे से बॉलीवुड की बात ही नहीं करते। और जब मैं उनके साथ वक्त बिताती हूँ तो इट्स नथिंग टू डू विथ मूवीज, और एक्चुअली वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक डिस्कनेक्ट मिल जाता है उनको। ओफो, इतना काम कर करके एग्जॉस्टन हो गई होगी बबली को, इसे अंजीर वाला दूध पिलाओ। डिस्कनेक्ट मिल जाता है किससे बर्फीली? एक फिल्म करने जो सिर्फ तूने और तेरी मम्मी महीप ने देखी, उससे हुए स्ट्रेस से डिस्कनेक्ट मिल जाता है। बातें तो ऐसे कर रही है जैसे काम कर करके घुटनों में गठिए का रोग हो गया हो सुशीला को। डिस्कनेक्ट तो तब होगा ना जब कनेक्शन होगा। तेरा तो करियर ही नेटवर्क क्षेत्र के बाहर है, तो डिस्कनेक्शन कहां से? हाय गाइस, मैं हूं क्या प्रेशर। क्या आपने कभी ऐसे इंटरव्यूज देखे हैं जहां पे एक गेस्ट वर्ड टू वर्ड हर इंटरव्यू में सेम ही स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूं? नहीं ना। अब देखो, I want to look at a scene and be like thinking, oh my god, how do I find truth in this? The first thing that I told myself was, you know, I want to find a lot of truth in her. क्या आपने ऐसा इंटरव्यू देखा है जहां गेस्ट ने एक्टिंग के नाम पर कुछ ना किया हो लेकिन मेथड एक्टिंग का ज्ञान नॉन स्टॉप चौदा हो? नहीं ना। अब देखो, Whenever I'm reading a script and whenever I'm reading a scene, I don't like fixing on anything. I like to just be in that moment. और क्या आपने एक ऐसा इंटरव्यू देखा है जहां पर एक्टर अपने लुक्स और अपने काम की तारीफ अपने ही मुंह से कर रहा हो? नहीं ना। ये देखो, Joyce was saying wear the sunglasses and I was feeling like it wouldn't look too much but it worked and it looks super cool. तो चलो लेटिस को लेट्यूस बोलने वालों, तरबूज के बीज निकाल कर सुखा कर खाने वाले गरीबों, आज तुम्हारा आमना सामना कराता हूँ बॉलीवुड की संकरी गलियों में खोई एक ऐसी एंजल प्रिया से जिसको पता नहीं है वो बोल क्या और क्यों रही है, लेकिन फिर भी मनचली मिंटी मुंह फाड़े जा रही है। ऑनेस्टली सेइंग में आइए देखते हैं, मजा आएगा। जो भी हमने अंडर वाटर शूट किया था फिल्म के लिए, जो भी एक्शन सीन्स थे, जहाँ मुझे हार्नेस पहनना था, एक हाइट पर एक सीन शूट करना था, दैट वाज वेरी लाइक आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन। ओफो, कंफर्ट जोन की बात कर रही है मल्लिका हार्डली वर्किंग। आंखों की गुस्ताखियां 50 करोड़ के बजट में बनी और बॉक्स ऑफिस पे मात्र 2 करोड़ कमाकर कपूर सिबलिंग्स लाइफ टाइम अचीवमेंट में शामिल हो गई। इसकी धर्मा के साथ होने वाली फिल्म का हाल बिल्कुल टाइगर श्रॉफ की हेयर लाइन की तरह हो रखा है। पता ही नहीं आ रही है या
जा रही है, जो फिल्में करने को मिल रही है वहां पे बताया जा रहा है कि कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ा मुझे। चिंटी, जिस हिसाब से तेरे करियर का शेयर्ड ऑटो फुल स्पीड में हाईवे पे रॉन्ग साइड पे चल रहा है ना, उसको मद्देनजर रखते हुए तू कंफर्ट जोन छोड़। अगर तुझे पुनीत सुपरस्टार को स्मूच भी करना पड़ जाए ना तो कर लियो बेटा। And then I saw him fully. He was the first day in full costume of the character. So I was like, oh my god, I have to catch up. हाँ, ये कितनी हैरानी की बात है ना कि फिल्म का मेल लीड शूटिंग के पहले दिन एकदम प्रिपेयर्ड आ रहा है सेट पर। ऐसे कोई काम होता है? अरे सुपंडी, that's exactly what a diligent and a non-privileged actor has to do to survive in the industry. क्योंकि उसके पापा डायरेक्टर को फोन करके ये नहीं बोल सकते ना कि आज सुपंडी लेट आएगी, रात को थोड़ा लेट सोई थी। वो प्रिपेयर्ड हुआ तो भी उसको ऑन द टोज ही रहना पड़ेगा, और तुम अनप्रिपेयर्ड होकर भी 3 फिल्में और साइन कर लोगी। हैरान हो रही है देख के कि वो प्रिपेयर्ड आ गया काम करने। मतलब अपनी अनड्यू प्रिविलेज को स्मार्टली छुपाना भी नहीं आता इन्हें। I was a bit overwhelmed with the response when we did the announcement video. We wanted to create, of course, something the best possible, right? But it was very overwhelming. अच्छा सुपंडी, अगर ओवर एग्जैजरेट करने की खिचड़ी बन गई हो तो इसमें थोड़ा सा सच्चाई का घी डाल दें। अब ये बात कर रही है अबाउट द अनाउंसमेंट टीजर ऑफ तुया में, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जिन कमेंट्स और रिएक्शंस को पढ़कर ये ओवरवेल्म हो गई ना, वो इसकी खुद की पीआर ने करवाए हुए हैं। और दूसरा कमेंट इसकी डायलॉग डिलीवरी और इसकी एक्टिंग को प्रेज कर रहा है सेम टू सेम तरीके से। शनाया डायलॉग डिलीवरी लुक्स डेफिनेटली बेटर देन मेनी अदर स्टार किड्स। नाउ आई अंडरस्टैंड इट ऑल डिपेंड्स इन डायरेक्टर्स हैंड्स हाउ गुड दे कैन मेक द न्यू किड वर्क। बोलना पड़ेगा शनाया नेलिंग दिस। ओह वाओ, आई लव सच सर्वाइवल मूवीज। ग्लैड शनाया इज मेकिंग हर डेब्यू इन अ फिल्म लाइक दैट, नॉट सम धर्मा सॉटी टाइप्स। इसका डेब्यू नहीं है ये। आदर्श तो परफेक्ट है ही, बट आई एम अमेज्ड बाय शनाया's dialogue delivery. Kudos to the one who edited the trailer. Looks really good. Shanaya Kapoor's acting looks promising. Till now I have watched this teaser more than 10 times only because of the background score, and Shanaya is added benefit. Shanaya seems to be so much better than other Nepo kids. The guy's acting skill is solid. Shanaya did more acting in less than a minute than Khushi and Ibrahim did in that whole movie. Don't want to be the one to speak early, but Shanaya's dialogue delivery and expressions are good for a debutant. एक कमेंट ने तो कह दिया शनाया कपूर गिव्स कटरीना कैफ वाइब्स। लेकिन हाँ, ये बात तो सही है वैसे, ना कटरीना को आज तक हिंदी बोलनी आई, ना शनाया को। बात तो सही है। ना कटरीना को आज तक एक्टिंग आई और ना ही शनाया को। हर दूसरे से तीसरा कमेंट इसको डेब्यूटेंट रेफर कर रहा है, जबकि सबको पता है कि इस पिघलती मोमबत्ती की ये दूसरी फिल्म है। इसकी पीआर को लगा कि ये सारी जनता तो छिलके वाली मूंगफली खाने वाली है, इनको क्या ही पता लगेगा पीआर कमेंट्स का। लेकिन फिर ये दान पात्र में से चंदा चोरी करने वाले पकड़े गए। ये कमेंट देखो, व्हाई इज एवरीवन टॉकिंग अबाउट शनाया's acting when she barely had 2 lines? Adarsh Gaurav is the one people should be talking about here. The bar is too low that people start praising Shanaya's acting. Why is only Shanaya being discussed here? What about the guy? कितना overwhelming response था शनाया, मैं भी overwhelmed हो गया। I think it was just a feeling like, okay, now, you know, motivation that we need to like really like kill it now when we start shooting. Motivation, kill it, डिश क्या? बस कर जा enthusiastic ईशा, क्योंकि शूट करने के बावजूद भी क्या ही निकला ये चीखने वाला शॉट। इस शॉट में देखो इसके चेहरे पे जो वॉल पुट्टी से काम करा गया ना, फॉल सीलिंग का, वो एक्सप्रेशन आने नहीं दे रहा है इसके चेहरे पे। और साथ ही क्या निकला शूट में से, ये क्रिंज सा डायलॉग जिसको ये प्रमोट करे जा रहे हैं। तू एड़ी होगी क्या बच्ची? अबे वो कुर्ला की पॉकेट मार लड़कियां कहाँ हैं, उनको बुलाओ, वही ठीक करेगी इसको। And people have really screenshotted and sent it to me saying this look is crazy and we need to see this look. People have screenshotted my look. कौन से people हैं ये? मम्मी माहिब कपूर, पापा संजय कपूर, या हाईली सक्सेसफुल कजिन सोनम एंड अर्जुन कपूर? बोनी ताऊ जी भी हो सकते हैं वैसे, क्योंकि घर का बड़ा बच्चों को गलियाता नहीं ना। अरे स्नैपचैट का ग्लॉसी स्किन फिल्टर, फैमिली ग्रुप में सब एक दूसरे की तारीफ करते हैं। इनफैक्ट अगर वहां तारीफ हो रही हो तो समझ लो कि कुछ तो बहुत खराब लगा है इनको, जो ये बता नहीं रहे। और कोई रैंडम बंदा तुम्हारे लुक का स्क्रीनशॉट लेने से पहले CDM में फोन खरीद ले। स्क्रीनशॉटेड माय लुक एंड सेंट इट टू मी। तू पागल है क्या? One of the techniques that Adarsh also introduced me to with at Atul sir's workshop was, you know, animal study, which I had never done before. पकड़ी गई चिंकी चप्पल चोर। अब पता चला कि इसकी एक्टिंग क्रिमिनल बिहेवियर जैसी क्यों लगती है। एक्टिंग और ड्रामा स्कूल में एनिमल स्टडी इज अ बेसिक। आपको एक्टिंग या ड्रामा क्लास में क्या करना होता है? एक्टिंग और ड्रामा क्लास में इस स्टडी के तहत आपको यह करना होता है कि आपको चूज करना होता है अपना एक स्पिरिट एनिमल जो मैच करता है आपके हिसाब से, आप जिस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हो उससे। और ये हर अच्छे एक्टिंग और ड्रामा स्कूल का बेसिक 101 है। बट जब आदर्श गौरव ने इसको ये कराया, इसको लगा कि इसने प्लूटो के आगे 3 प्लेनेट और डिस्कवर कर लिए।
है, इतनी हैरान हो रही है ये करके जैसे इसको पता ही नहीं था कि एक्टिंग और ड्रामा स्कूल में ये बेसिक है। और अब सुनो इसने अपना स्पिरिट एनिमल चुना क्या? Black Panther, and that's the animal that I chose because of the gaze that she has, the strength that she has, the how she has this very sensual, charming side to her, and she's confident. Black Panther because she's confident, focused. Ooh, ah, ee, ooh. एक्टिंग करूं झांट भर, काला तेंदुआ बनूं रात भर। और अगर ये मोटिवेशनल मेलोड्रामा की फलूदा कम थी तो इसने उसके ऊपर टॉपिंग्स की तरह क्या डाल दिया? बकचोदी के ड्राई फ्रूट्स क्या करके? ब्लैक पैंथर की आंखों का वॉलपेपर अपने फोन पे लगा के। And I swear throughout the entire shoot, my wallpaper was a Black Panther, like just the eyes of a Black Panther. I am Black Panther, so for you ये वही है जिसको इंग्लिश गानों के लिरिक्स समझ नहीं आते, लेकिन बैंड का पोस्टर कमरे में होना जरूरी है बिकॉज दैट्स कूल। लेकिन सुनहरी, अगर तूने एक्टिंग के नाम पर पिक्चर में गोबर के उपले पाते ना, तो यही तेंदुआ वॉलपेपर से निकल के रातों रात तेरी गुद्दी थाम लेगा। With AKG also, I mean, for your first film, it's not the most conventional debut to come in with a blindfold. अबे यार, एक तो इसको इंद्रदेव का वरदान है मुख से तिलस्मी बकचोदी के बाण दागने का। पहले तो सुनो कि AKG जो ये करे जा रही है वो है क्या? AKG मींस आंखों की गुस्ताखियां, जो इसकी पहली फिल्म थी। शॉर्ट फॉर्म तो ऐसे दे दी इस चरम रोग जैसे पिक्चर के नाम को, जैसे K3G हो, DDLJ हो। फिर पप्पन कला की सारा बानो बोलती है कि भैया AKG में जो मेरा रोल था ब्लाइंड फोल्ड वाला, वो बहुत रिस्की और अनकन्वेंशनल था। तूने तो ब्लाइंड फोल्ड ही किया था सुपंडी, लेकिन जिन्होंने थिएटर में ये फिल्म देखी उनकी आंखों में आज तक स्ट्रेबिस्मस हो रखा है, यानी कि भैंग मार गई उनकी आंखें तेरी पिक्चर देखकर। I think as an actor, it is all about taking that risk. ओह अच्छा, रिस्क लेना है। और So if you read something and if you feel like, okay, you know, this is something that I've done and let's go back into it, I don't know how exciting that would be for me. हो गए प्रवचन खत्म, भर ली स्लैम बुक, मान लिया खुद को मन में एक्टर। रिस्क 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 ले लिया मैंने, दही जमा दी इसने हर इंटरव्यू में रिस्क की। इतना रिस्क तो बाय गॉड जेफरी एप्स्टीन ने नहीं लिया होगा जितना शनाया कपूर ने ले लिया। दूसरी फिल्म है ये तेरी चंबा की माधुरी दीक्षित। पहली फिल्म तेरा 48 करोड़ का लॉस करा के गई थी। बेसिक एनिमल स्टडी एक्टिंग एक्सरसाइज के बारे में तुझे पता नहीं। हिंदी तेरी व्हील चेयर पे रोड क्रॉस करने के लिए खड़ी है। तो रिस्क तू नहीं, बोरीवली की बारबी। रिस्क तेरे प्रोड्यूसर ले रहे हैं तेरी फिल्म में प्रोड्यूस करके। रिस्क विजय नाम्बियार ले रहा है तुझे डायरेक्ट करके। साथ में बैठा है इसके आदर्श गौरव, जो एक नंबर का बढ़िया एक्टर है। हॉलीवुड हो आया अगला, वो एक्टिंग रिस्क लहसुन, इसके बारे में कोई बकचोदी नहीं कर रहा। वो भी इसको साइड आई से ऐसे देख देख के अंदर ही अंदर सोच रहा है, यार मेरी फिल्म में काम कर रहा था इस फीमेल KRK को। I used to feel so overwhelmed with how they used to create it. It was crazy. हाँ और क्या, ओवरवेल्म तो लगेगा ही ना जब किसी को इतनी मेहनत करता हुआ देख लो और ये सोचना पड़ जाए कि क्या इतनी मेहनत भी करनी पड़ती है क्या, असली में काम भी करना पड़ता है क्या। कंटेंट क्रिएटर्स के साथ हैंग आउट करके उनको काम करता देख दिन रात ये मन ही मन सोच रही होगी, अबे एक्टिंग डायरेक्शन वगैरह तो छोड़ो, मेरे को तो हिंदी भी नहीं आती, फिर भी मुझे लीड हीरोइन का काम मिल जाता है। और ये दिन रात मेहनत करके भी सिर्फ क्या है, कंटेंट क्रिएटर्स ही तो हैं। और कंटेंट क्रिएटर्स के लाइफस्टाइल, उनके हाव भाव के बारे में जान के ऐसे हैरान हो रही है जैसे खुद कोई 15-20 साल पुरानी मंजी हुई कलाकार हो और इसको कंटेंट क्रिएशन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इसको ये रोल निभाना है तो इसको किसी कारणवश जबरदस्ती उनके साथ हैंग आउट करना पड़ गया। आई नो यू लुक लाइक यू आर 36 शनाया, बट यू आर एक्चुअली 26। There's so many projects that are being made. The audiences are back in the theaters. ये होता है जब टाइम इंडस्ट्री में क्या हो रहा है उसकी न्यूज जानने से ज्यादा बोटॉक्स क्लिनिक में बिताया जाए तो। सुपंडी अब ध्यान से सुन, तू रिवीजन नहीं करती। करंट एरा बॉलीवुड का बहुत अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, ये बॉलीवुड का बहुत बुरा टाइम चल रहा है। उतनी फिल्म्स नहीं बन रही जितनी पैंडेमिक से पहले बनती थी। प्रोड्यूसर्स एक्सट्रीमली सिलेक्टिव हो गए हैं। धर्मा और वायरस जैसे रूलिंग प्रोडक्शन हाउसेस की अब मोनोपोली खत्म होती जा रही है। पर इन सब चीजों से इसको क्या, इसको तो हर इंटरव्यू में मुंह पे ग्लास मेकअप करके स्क्रिप्ट में से पढ़ना है सब कुछ इंग्लिश में। बात की सेंस बनाएंगे अगले सैटरडे यार, अभी नहीं। और दूसरी बात ये जो कह रही है ऑडियंस आर बैक इन द थिएटर्स, हाँ ऑडियंस बिल्कुल बैक है थिएटर में, लेकिन क्या वो तुम्हारी फिल्मों के लिए बैक है? मेरे हिसाब से थिएटर पे तुम्हारी पिक्चर लगी है ये जान के तो बंदा बैक से बैक हो जाता है। AKG किसी ने थिएटर पे तो छोड़ो OTT पे तक नहीं देखी, कहां से आता है ये बकचोदी का चिड़ी छक्का खेलने का कॉन्फिडेंस? From AKG and this, I mean, the most exciting thing that was, attracted me so much to both these characters and both these scripts, I think it was something that it was a risk. फिर वही रिवर्स गियर लगा के गाड़ी को आगे ले जाने की कोशिश करती चित्रलेखा। एक तो अपनी दोनों फिल्मों को रिस्क ले लिया मैंने, रिस्क ले लिया स्क्रिप्ट के साथ, ये बोलना बंद कर तू, क्योंकि इसको रिस्क ले लिया ये नहीं बोलते, इसको बोलते हैं जो मिल गया वो करना पड़ा। क्योंकि डेब्यू फिल्म होनी थी तुम्हारी धर्मा के साथ और वो हो गई इंडेफिनेटली शेल्फ। फिर आनंद फानंद में साइन करनी पड़ी कौन सी फिल्म, AKG एज योर डेब्यू फिल्म, और
उसमें भी तुम्हारी एक्टिंग, हा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, आदमी देख के पत्थर की मूरत बन जाए। मतलब ये सब बोलने से पहले इसको क्या लगता है? क्या इसको लगता है ये हिब्रू में बोलती है, हमें तमिल में सुनता है और समझ यूनानी भाषा में आता है क्या? स्क्रिप्ट में रिस्क होना चाहिए यार। चिक्की तू जा यार, मोमो खा ले यार। I thoroughly enjoyed your first film. लो भाई, देश को अच्छे नेता मिले ना मिले, मुंबई को अच्छी सड़कें मिले ना मिले, दिल्ली को साफ हवा और साफ पानी मिले ना मिले, लेकिन शनाया कपूर को आंखों की गुस्ताखियों का इकलौता फैन मिल गया। मेरे से लिखवा लो, ये तारीफ शनाया के इस दिन की हाईलाइट होगी। घर पे महीप के साथ केक कटा होगा। बाबा, आई एम मैनिफेस्टिंग दिस बाबा। I'm reading a scene. I don't like fixing on anything. Okay, I'm gonna say this line on like this, so I'm gonna emphasize here, or this is how I'm gonna mark it out, because I like what my co-actors, gonna give me. I like to just be in that moment and be surprised. और कुछ बताना चाहोगे अबाउट मेथड एक्टिंग? आदर्श गौरव का एक्सप्रेशन देखना जब जब ये बोलती है, वो कह रहा भैंचो मुझे बस बैठना पड़ रहा भैया। वैसे सोचा जाए तो शनाया कपूर अच्छी एक्ट्रेस तो है, मैं बताता हूँ कैसे। एक्टिंग के बारे में बात ज्यादा करना और असलियत में सेट पर फिल्म में एक्टिंग कम करना, ये भी तो एक तरह की एक्टिंग ही हुई ना। तो शनाया बेटा, फुल नंबर है तेरे। 2 फिल्में, 4 एड और 8 फोटोशूट। ये एक्सटेंसिव वर्क का रोस्टर है इस हेयर रिमूवल क्रीम का। और बकचोदी के एमसीक्यू धड़ाधड़ भरवा लो। मैं ऐसे एक्टिंग करती हूँ, वैसे मेरे को करना होता है, मेरे को वहां से सब कुछ, यहाँ से एनर्जी आ जाती है, वहां से ये आ जाता है, चुप हो जा तू। ये इंटरव्यू देती क्यों है, मुझे तो आज तक कुछ समझ ही नहीं आया। एक इंटरव्यूअर गौरव आदर्श से पूछता है कि ये फिल्म करने के दौरान तुमने क्या सीखा शनाया कपूर से। अब गौरव एकदम तिलमिला गया, अबे यार ये क्या सवाल पूछ लिया, ये तो तुमने पहले बताया नहीं था, अब मैं क्या बोलूं, क्या सीखा है मैंने इससे। फिर गौरव के पास काम से रिलेटेड इसने शनाया से क्या सीखा है वो तो कुछ था नहीं, तो ये क्या बोलता। तो भाई पता क्या कहता, शनाया ना लाइफ में जो छोटी छोटी खुशियां होती है ना, लिटिल जॉयज, उनको बहुत अप्रिशिएट करती है, उनको बहुत वैल्यू करती है। What did you learn from her? I think I learned like a very important thing from Shania for life. In terms of, I feel like Shania can experience happiness so easily. I feel like she finds these little pockets of happiness in very things that are insignificant and mundane but are very important. शनाया कपूर साथ बैठी सोच रही थी, साला कुछ तो बोलेगा कि मेरी एक्टिंग के बारे में कुछ तो बोलेगा, लेकिन कुछ नहीं बोला। तू बाहर चल, मैं पापा को फोन करके तेरा चेक कटवाती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही शनाया की तरह छोटी छोटी खुशियां पता है कौन ढूंढता है? मेरी गली का गंजेड़ी। जब गांजा फूकने को ना मिले तो 1 रुपए का बोला खरीदा, टपाया और नाली में गिर गए। कभी किसी ने तरस खा के 10 रुपए दे दिए तो क्या किया, डाइल्यूटर की बोतल खरीदी, रुमाल पे डाला, पूरी की पूरी डाइल्यूटर की बोतल सूंघ मारी और कहां पड़ गए, पार्क के बेंच पे लाश की तरह। बस ये छोटी छोटी खुशियां ही तो है जिंदगी की, जो हम एंजॉय नहीं कर पाते, हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते। और मेरी गली का गंजेड़ी और शनाया अच्छी तरह अप्रिशिएट करते हैं इसको। बट नाउ ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैंने टाइगर श्रॉफ और अनुपमा चोपड़ा के इंटरव्यू को जब रोस्ट किया था, वहां एक बात पॉइंट आउट करी कि इन नेपो किड्स के जो भी लोग इंटरव्यू लेते हैं, इन इंटरव्यूअर्स को सब कुछ पहले ही बिफोर हैंड ही मिल जाते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। शनाया के कम से कम लेटेस्ट 5 से 8 इंटरव्यूज में भी यही हुआ है। एक इंटरव्यू ने फूटे मुंह इससे AKG यानी कि आंखों की गुस्ताखियां, कितना बड़ा नेपो किड लॉन्च डिजास्टर था उसके बारे में बात ही नहीं करी। That film has to be one of the worst nepo kid launches in the past decade. और उससे सवाल पूछ रहे हैं एक्टिंग के बारे में, ऐसे सेट्स के बारे में, फिल्मों के बारे में, ऐसे जैसे पता नहीं 15-20 साल पुराना प्रूवन करियर हो उसका। Not one interviewer, mind you, एक भी बंदे ने दूर दूर तक एक लेजिटिमेट क्वेश्चन नहीं पूछा इस। हर कोई मुंह फाड़ के ग्लेज कर रहा है इसको। तू या मैं, इनकी फिल्म आ रही है, उसका प्रेस जंकेट इन्होंने किया होगा, 5 से 8 इंटरव्यू करे, 20-20 मिनट के इंटरव्यू थे, लगभग 1.5 से 2 घंटे की फुटेज में इसने एक बार भी, शायद एक बार हिंदी बोल दी हो, उसके अलावा हिंदी कहीं बोली ही नहीं। इसको सुन के ऐसा लगता है कि हिंदी इसकी मातृभाषा है ही नहीं, ये सोचती ही नहीं है। हिंदी में बोलना तो दूर की बात है, हिंदी की डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन, लैंग्वेज पे स्ट्रॉन्ग होल्ड तो बहुत दूर की बात है। किस चीज के आगे थी लगाना है, किसके आगे था लगाना है, ये तक नहीं पता। और आयरनी देखो, विजय नाम्बियार जैसे डायरेक्टर के साथ ये काम कर रही है। जैसे कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया था, इसकी लास्ट फिल्म ने 40 से 48 करोड़ का लॉस बनाया था बॉक्स ऑफिस पे। बट येट अगेन वेरी स्मार्टली इसको दूसरी फिल्म में फीमेल लीड दे गया, किसके अगेंस्ट, एक और आउटसाइडर के अगेंस्ट। डेब्यू फिल्म में कौन था इसके साथ, विक्रांत मसीह, वो भी आउटसाइडर था। तो इनको लगता है आउटसाइडर के भरोसे ही फिल्म चल जाएगी, ये इसका होना ना होना, इसको बस ले लो पिक्चर में, बिकॉज ये बड़े बाप की बेटी है। तू या मैं का ट्रेलर अच्छा है, फिल्म कूल लग रही है, लेकिन स्वेयर ऑन गॉड कि तुम्हारे को इसकी एक्टिंग जरा भी भाई हो उस ट्रेलर के अंदर। इसकी असली उम्र 26 से 27 साल की है, बट बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम बोटॉक्स प्रोसीजर्स ये मिड-30s की लगती है। आदर्श गौरव ने सारे इंटरव्यूज में, एक में नहीं सारे इंटरव्यूज में, कोई बेकार की बकचोदी नहीं करी एक्टिंग में, एंटिक्स को लेके, ये करके वो करके। और आदर्श गौरव अभी अभी एलियन
मिलियंस करके आया है और उस वेब शो में भी कोई छोटा मोटा रोल नहीं है, इट्स अ फैंटास्टिक फुल लेंथ रोल है उसका। एंड आई एम टेलिंग यू, ये इंटरव्यूज करने से पहले इसको कहीं ना कहीं डायरेक्टिव होगा कि बहुत ज्यादा आप बात मत करना, बिकॉज यू विल नेचुरली आउटशाइन शनाया। इट्स इनसेन हाउ डिलूजनल दिस वुमन इज, बट हियर वी आर आफ्टर तू या मैं, इनकी और भी फिल्में आ रही है, रेडी हो जाओ। तो क्या हो गया यार, हिंदी नहीं आती तो 5, 8, 10 फिल्में करेगी, 15, 20, 100 करोड़ का लॉस कराएगी बॉक्स ऑफिस पे, तो हिंदी भी आ जाएगी। कल मैं ड्रॉप करूंगा रिव्यू वीडियो किसकी, वध पार्ट 2, जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूं, और उसके साथ ही मैं ड्रॉप करूंगा भाभी जी घर पे हिंदी पिक्चर बना दी भाई इन्होंने, और इतने गंदे गंदे भद्दे जोक है उसमें, घर वालों के साथ बैठ के देख भी नहीं सकते, उसको भी देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूं कि रोस्ट करना है ना, मजा आएगा उसको रोस्ट करने में। तो इन दोनों का रिव्यू तुम्हारे को कल मिल जाएगा। तो मैं चलता हूं, मामा मियां लजाने पप्पी बाय बाय। कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जा रहा है ये वीडियो तुम्हारे को कैसी लगी, और लगे हाथ शनाया को बोल देना लव यू शनाया।